अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अपने विजुअल सिस्टम को डिस्कस करना है, यानी हमारी विज़न काम कैसे करती है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर आइज़। हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये देखने का अमल होता कैसे है। ठीक है जी। तो इसमें हमें आइज़ का स्ट्रक्चर फंक्शन जो है उसको सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा। देखना मुमकिन हो पाता है रोशनी की मौजूदगी में। जब रोशनी किसी चीज़ से टकरा कर हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमारी आँखों पर एक स्क्रीन उसके अंदर एक मौजूद है जिस पर उसकी एक फ़ोटो बनती है और उस फ़ोटो का फिर सिग्नल जो है वो ब्रेन के एक एरिया तक जाता है और ब्रेन फिर समझता है बेसिकली कि आगे कौन सी फॉर्म या फिगर या शेप है। ठीक है जी। वो ब्रेन के एक विजुअल एरिया है, वहाँ जाती है चीज़, उसकी सिग्नल जो है। ठीक है जी। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। जब रोशनी किसी भी चीज़ पर टकराने के बाद हमारी आँख पर पड़ती है तो हमारी आँख जो सी है उसकी पहले तो प्रोटेक्शंस हैं कई सारी। आईब्रोज़ हैं, आई लैशेज़ हैं, आई लिड्स हैं। ठीक है जी। ये आँख की प्रोटेक्शन के लिए। और आइज़ जो हमारी वो ऑर्बिट्स के अंदर सेव हैं। स्कल के अंदर दो इसके खाने अलहदा बने हुए हैं, उनके अंदर फिर आईब्रोज़ हैं, आई लिड्स हैं, आई लैशेज़ हैं। और जो अपर आई लिड्स हैं उनके अंदर टीयर ग्लैंड है। जब हम बार बार आँखें हमारी जब हम झपकते हैं तो वो जो टीयर ग्लैंड है वो बार बार आँख को साफ़ करता रहता है। तो आँख का तर रहना जो उनसे बड़ा ज़रूरी है और ये इसका वेट होते रहना और इसका साफ़ होते रहना, वरना ये डैमेज हो जाएगी जल्दी, खुश्क होकर स्क्रैचेस आ सकती हैं उसके या उसकी सतह को नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है जी। ये एक बॉल की शक्ल में हमारी आँख, आई बॉल इसे कहते हैं, आँख का डेला या आई बॉल। ठीक है जी। तो इसमें सामने एक राउंड सा एक डार्क सा हिस्सा जो सा नज़र आता है, वहीं से एक्चुअली लाइट जो है वो एंटर हो रही होती है। बाकी सारी की सारी जो आई बॉल है वो ऊपर से वाइट होती है, वाइट मैटर की वो बनी होती है। आँख को बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक अपर वाला लेयर है जिसे हम स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं, दूसरी कोरॉइड लेयर है और तीसरी रेटिनल लेयर है। ठीक है जी। तो हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं तो इससे आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो है जी स्क्लेरोटिक लेयर। ये वाइट कलर के एक मैटर स्क्लेरा से बनी है, इसीलिए इसको स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। ये वाइट कलर का मैटर जो है हार्ड होता है। ये हार्ड होने से साफ पता चलता है कि ये फिर आँख की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है जी। जैसे कोई कैमरे का बॉक्स है या उसकी केसिंग है, इसी तरह ही आँख की जो केसिंग है वो स्क्लेरोटिक लेयर है। ठीक है जी। जो वाइट कलर के मैटर स्क्लेरा से बनी है, इसकी वजह से आँख की प्रोटेक्शन भी होती है, जो इसके सेंसिटिव पार्ट्स हैं। इसके अलावा ये आँख की जो राउंड शेप है उसको बरकरार रखती है। अगर कोई नरम सा लचकदार सा मादा हो तो आँख अपनी शेप ही बरकरार ना रख पाए और आँख को ये सपोर्ट फ्राहम करती है। तो ये उसकी शेप को बरकरार रखना, सपोर्ट और प्रोटेक्शन, ये काम है स्क्लेरोटिक लेयर के। वाइट कलर का जो सफ़ेद रंग का मादा है जो सबसे बाहर वाली तह है। इस वाइट कलर के जो लेयर है, इसके फ्रंटल पार्ट अगर आप इसको हाथ लगा कर चेक करें तो वो राउंड सा थोड़ा सा उभरा हुआ है बाहर की तरफ, कर्व्ड पार्ट है। बाहर की तरफ जो कर्व्ड पार्ट है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है जी। एक्चुअली यही वो एरिया है जहाँ से लाइट एंटर होती है आँख के अंदर और अगले हिस्सों की तरफ चली जाती है। वाइट जो हिस्सा है वहाँ से लाइट एंटर नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो कॉर्निया जो है, ये जो कर्व्ड पार्ट है बाहर की तरफ, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। यहाँ से लाइट एंटर होती है। ठीक है जी। और ज़्यादातर लोग जिनकी विजन का प्रॉब्लम होता है या जिनको कहा जाता है ना कि जी इनकी आँख तब्दील कर दी गई, आँख किसी ने डोनेट कर दी, तो मेनली उनका कॉर्निया चेंज होता है। ठीक है जी। और श्रीलंकन्स जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आइज़ डोनेट करते हैं। उनका मानना है कि उनका कोई जो उनका बुद्ध मत मज़हब के लोग ज़्यादा हैं वहाँ, तो जो गौतम बुद्ध हैं वो कभी इस दुनिया में मुख्तलिफ अवतार लेके आते हैं और एक दफ़ा वो किसी ब्लाइंड का अवतार लेके आए हैं और एक दफ़ा उन्होंने अपनी आँखें जिनसे वो डोनेट की हैं। तो उसके तौर पर उन्होंने उनकी समझ लें कि याद के तौर पर आंखें डोनेट करते हैं। मरते वक्त ख़ास तौर पर अपनी आइज़ डोनेट कर जाते हैं। श्रीलंकन सबसे ज़्यादा अराउंड अबाउट 25,000 आइज़ पर ईयर डोनेट होती हैं श्रीलंका में। ठीक है जी। तो कॉर्निया जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है ये शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है। द फ्रंट ट्रांसपेरेंट कर्व्ड पार्ट ऑफ द स्क्लेरोटिक लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। द लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसीलिए ये चेंज हो जाता है। अगर ब्लड वेसल्स इसके अंदर होती तो ये चेंज नहीं हो सकता था, क्योंकि ब्लड वेसल्स इतनी बारीक होती हैं, एक दफ़ा काट कर दोबारा जोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। ठीक है जी।
तो इसलिए क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, खून की बारीक नालियाँ नहीं हैं, इसलिए चेंज भी हो जाता है। तो फ्रंट कर्व्ड ट्रांसपेरेंट पार्ट जिसमें खून की नालियाँ नहीं होती, इसको कॉर्निया कहते हैं। यहाँ से लाइट एंटर होती है और इसकी बैक साइड पर होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वा मीन्स वाटर, वाटरी फ्लूइड होता है, पानी जैसा एक मादा होता है। इसकी वजह से उभरा हुआ है ना, बाहर की तरफ को निकला हुआ है, तो इसके पीछे इसको सपोर्ट दे रहा है एक्वस ह्यूमर। वहाँ से रोशनी जो सी वो मज़ीद शफाफ होकर आगे गुजरती है, ठीक है। और ये एक्वस ह्यूमर आँख के लेंस तक फैला हुआ है, पीछे जाकर लेंस आता है, उसका बाद में जिक्र आएगा। तो ये यहाँ तक जो लेयर है आँख की, यानी जिसमें कॉर्निया, स्क्लेरोटिक लेयर है, स्क्लेरा, कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर, इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। दूसरी है कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लफ्ज़ क्रोम से निकला है, क्रोम मीन्स कलर। दूसरी जो तय है वो रंगदार होती है, क्योंकि इसलिए उसको कोरॉइड लेयर कहते हैं। रंगदार उसका डार्क ब्राउन कलर होता है, इस वजह से उसको रंगदार तह को कोरॉइड लेयर कहते हैं। और रंगदार ये इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। जो आँख को खुराक चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, वो कोरॉइड लेयर फ्राहम करती है उसकी तमाम पार्ट्स को, क्योंकि इसके अंदर नेटवर्क होता है पूरे का पूरा कैपिलरीज़ का, ब्लड वेसल्स का, खून की नालियों का, ठीक है जी। इसी वजह से इसका कलर भी डार्क ब्राउन होता है, ठीक है जी। ये सेकंड लेयर, इस बॉल के अंदर दूसरी लेयर जो है वो कोरॉइड लेयर है, ठीक है जी। और कोरॉइड लेयर, ये जो कॉर्निया है, इसके पीछे कोरॉइड लेयर में आपको एक रंगदार दायरा नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से आंखों का खुशनुमा रंग होता है, उसे आइरिस कहते हैं। वो बेसिकली एक बैंड ऑफ मसल्स है, ठीक है जी। मसल्स आपको पता है उनका काम सिकुड़ना फैलना होता है। ये तो ये दायरा जो है ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है, ठीक है जी। और इसके सिकुड़ने फैलने की वजह से इसके दरमियान में एक छोटी सी ओपनिंग है, द स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपल। इस ओपनिंग में से ही लाइट जो है वो एंटर होकर आँख के अंदर वाले, उसके अंदर मज़ीद आगे लेंस है, विट्रस ह्यूमर है, रेटिना है, उस तक पहुँचती है, ठीक है जी। तो द स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपल। तो ये जो आइरिस है बेसिकली ये सिकुड़ फैल कर इस ओपनिंग के साइज़ को छोटा और बड़ा करता है। जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो आइरिस है खुद फैल जाता है और जो ओपनिंग का साइज़ है वो कम हो जाता है, ठीक है जी। प्यूपल का साइज़ कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा रोशनी आँख के लिए हार्मफुल है, तो कम रोशनी एंटर हो, इसके लिए जिनसे वो आइरिस खुद फैल जाता है और जो प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब रोशनी बहुत कम हो तो आइरिस खुद सिकुड़ जाता है और दरमियान वाली ओपनिंग जो है या प्यूपल है उसका साइज़ बढ़ जाता है, ताकि जितनी भी अवेलेबल रोशनी है वो सारी की सारी आँख के अंदर एंटर हो सके, ठीक है जी। तो ये दूसरी लेयर है जिसे हम कोरॉइड लेयर कहते हैं। इसके बाद कोरॉइड लेयर का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी लेंस। आँख के अंदर बाय कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस होता है जो दरमियान से उसकी मोटाई ज़्यादा होती है और किनारों से वो बारीक होता है, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जिसके किनारों से मोटाई ज़्यादा और दरमियान से बारीक हो वो, तो उसे हम कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है जी। तो कन्वेक्स लेंस होता है आँख के अंदर और बाय कन्वेक्स लेंस होता है, दो लेंस समझ लें आपस में जुड़े होते हैं और ये लचकदार होता है, ठीक है जी, इलास्टिक होता है। ये अपनी जो कन्वेक्सिटी है उसको चेंज कर सकता है। तो जैसे कोई चीज़ जितने फासले से हम देख रहे हैं तो उसको आँख की स्क्रीन जो आगे जाकर जिसका हम जिक्र करेंगे रेटिना, उस पर सही तरीके से फोकस करने के लिए लेंस जो है अपनी कन्वेक्सिटी को कम या ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है, ताकि रोशनी को प्रॉपर करके फोकस करें। अगर आपने कैमरा देखा हो कोई DSLR कैमरा, तो उसके लेंस को फोकस किया जाता है कहाँ से तस्वीर ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है जी। इसी तरह आँख का जो लेंस है वो भी एडजस्ट होता है और ज़्यादा सफाई से फ़ोटो बनाता है आँख के रेटिना पर, ठीक है जी। और इसकी कन्वेक्सिटी को कंट्रोल करने के लिए इसके सिरों पर सिलेरी मसल्स होते हैं, ये असल में लेंस की कन्वेक्सिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी, कि लेंस की कन्वेक्सिटी प्रॉपर हो ताकि उसका प्रॉपर इमेज बन सके आँख के अंदर। तो सिलेरी मसल्स कंट्रोल करते हैं लेंस की कन्वेक्सिटी को, और लेंसेज का काम है रोशनी को रिफ्रैक्ट करना, रोशनी को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, ठीक है जी। वेव्स पैरेलल आ रही होती हैं, एक पैरेलल वेव्स को जब वो लेंस से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो मुड़ जाती है सेंटर की तरफ और सारी वेव्स एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, फोकस होती हैं, ठीक है जी। तो प्रॉपर फोकस के लिए लेंस जो है वो अपनी कन्वेक्सिटी को कंट्रोल करता है। इसके बाद आँख का सेंटर आ जाता है।
सेंटर में एक ह्यूमर भरा हुआ है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये गाढ़ा स्याल मादा होता है, इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो अगर रोशनी के अंदर अभी भी कोई हार्मफुल चीज़ को अल्ट्रा वायलेट रेज कुछ भी अगर कोई वो बची जिसकी वजह से क्लियर फोटो नहीं बन पा रही, तो ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोशनी को और क्लियर करके रेटिना पर फोकस करता है। इसके बाद आँख की थर्ड लेयर आ जाती है जिसे हम रेटिनल लेयर कहते हैं। रेटिनल लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट चूँकि रेटिना है, रेटिना आँख की स्क्रीन या आँख का पर्दा है जिस पे एक्चुअली फ़ोटो बनती है या इमेज बनता है। जब रोशनी बाहर सेंटर होती है तो जो लेंस है वो रोशनी को फोकस करके एक उल्टा इमेज बनाता है आँख की स्क्रीन यानी रेटिना पर। ग्रीक्स ने जब आँख को काट के देखा तो उन्हें एक नेट जैसा या जाल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आया, तो इसीलिए उन्होंने ग्रीक में उसका नाम नेट यानी रेटिना रख दिया, इसलिए इस तय का नाम रेटिनल लेयर है। एक्चुअली वो जो नेट उन्हें नज़र आया वो नर्व सेल्स का नेट ही नज़र आ रहा है। एक्चुअली वो नेट ही होता है या जाल ही एक तरह का नज़र आ रहा होता है, वो एक्चुअली नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है जी, दो तरह के वहाँ नर्व सेल्स या रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं जो एक्चुअली रोशनी को महसूस करते हैं, उन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। ठीक है जी, ये नर्व सेल्स की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इन्हें हम बेसिकली यहाँ सेंसरी सेल्स कहेंगे या सेंसरी रिसेप्टर सेल्स कहेंगे। ठीक है जी, दो तरह के वो सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है जी, ये बेसिकली रोशनी को महसूस करते हैं और इसको फिर एक सिग्नल की शक्ल में आगे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। रॉड्स एंड कोन्स नाम, चूँकि रॉड ये लंबे होते हैं शेप इसलिए इनका नाम रॉड्स है, और कोन्स उनकी शक्ल कोन जैसी होती है इसलिए उनका नाम कोन्स है। दोनों की अपनी अपनी खसूसियात हैं। रॉड्स रिसीव करते हैं या महसूस करते हैं ब्लैक एंड वाइट और डिम लाइट को, और कोन्स रिसीव करते हैं या महसूस करते हैं ब्राइट लाइट और कलरफुल लाइट को। ठीक है जी, तो ब्राइट और कलरफुल लाइट की रिसेप्शन के लिए हैं कोन्स, और डिम लाइट और ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए हैं रॉड्स। ठीक है जी, तो ये स्क्रीन पर जब इमेज बनता है तो सबसे क्लियर इमेज जो है वो रेटिना के सेंटर में बनता है। वहाँ चूँकि कोन्स ज़्यादा मिकदार में होते हैं, कोन्स चूँकि कलरफुल लाइट और ब्राइट लाइट को महसूस करते हैं। चूँकि हमें कोई चीज़ जब कलरफुल या ब्राइट हो तो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। ठीक है जी, तो कलरफुल ब्राइट लाइट विजन के लिए होते हैं कोन्स, और वो रेटिना के सेंटर में ज़्यादा होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा क्लियर फोटो बनती है। उस स्पॉट को येलो स्पॉट या फोविया कहा जाता है। ठीक है जी, और जैसे जैसे हम किनारों की तरफ बढ़ते जाते हैं कोन्स की तादाद कम होती जाती है, रॉड्स की तादाद बढ़ती जाती है। रॉड्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए होते हैं। ठीक है जी, और डिम लाइट विजन के लिए होते हैं। और इस स्क्रीन का एक पॉइंट ऐसा भी है जिस पर रोशनी पड़ने के बावजूद भी वो कुछ भी महसूस नहीं होता, यानी महसूस होने से ना होने से मुराद है कि उसका सिग्नल ब्रेन को नहीं जाता। वहाँ रोशनी पड़ रही होती है, फोटो बन भी रही होती है, लेकिन उसका सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता। उस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एक्चुअली आँख की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ख़ास नर्व के ज़रिए ब्रेन तक जाती है, उसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है जी, जो आँख की जो सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं यानी रॉड्स एंड कोन्स, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करते हैं बाइपोलर सेल्स को, जो इस लाइट एनर्जी को या लाइट के सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में, और फिर ये अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे देते हैं ग्लियल सेल्स को, और ग्लियल सेल्स देते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स के मिलने से ऑप्टिक नर्व बनती है। ग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स हैं न्यूरॉन के लिए। नर्वस सिस्टम को अगर इन डेप्थ तक इसको जब आप इसका स्टडी करेंगे तो आप न्यूरॉन के साथ ग्लियल सेल्स का भी जिक्र जो है वो सुनेंगे। तो ग्लियल सेल्स को इन्फॉर्मेशन आगे जाती है जी न्यूरॉन को, और न्यूरॉन के मिलने से बनती हैं ऑप्टिक नर्व्स। दोनों आँखों के ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के ऑसिपिटल लोब्स में जाती हैं। होपफुली आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस किया हुआ हो, तो दोनों ऑसिपिटल्स लोब में दोनों जो सी आइज़ की ऑप्टिक नर्व्स के जरिए इन्फॉर्मेशन जाती हैं, और जाती ऑपोजिट साइड पे हैं। इसकी रीज़न आपने मुझे बतानी है कमेंट्स में कि लेफ़्ट आई की इन्फॉर्मेशन राइट आई की इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट ऑसिपिटल लोब में, और लेफ़्ट आई की इन्फॉर्मेशन राइट ऑसिपिटल लोब में क्यों जाती है, ये आपने मुझे बताना है। जिस पॉइंट पर ये दोनों नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपोजिट साइड पे जाना होता है, क्रॉस करके गुजरती हैं, उसे हम ऑप्टिक क्याज़मा कहते हैं। ठीक है जी, इस तरह जो ऑसिपिटल लोब्स हैं जिन्हें हम विजुअल एरिया भी कहते हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन जाती है आइज़ की। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली स्क्रीन है जो रेटिनल लेयर या रेटिना, उसमें रॉड्स एंड कोन्स रोशनी को महसूस करके, उस इमेज को महसूस करके, उसको रिसीव करके, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की शक्ल में विजुअल एरिया यानी ऑसिपिटल लोब्स में भेज देते हैं।
और एक पॉइंट मैंने बताया जिस पर रोशनी पड़ने के बावजूद भी कुछ महसूस नहीं होता, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एक्चुअली रेटिना पर एक ख़ास पॉइंट पर आकर जहाँ से उसमें ऑप्टिक नर्व एंटर होती है, जिस जगह पर अटैच होती है, एंड उसी पॉइंट पर सामने की साइड से ब्लाइंड स्पॉट बनता है। वहाँ रोशनी पड़ने के बावजूद भी हमें कुछ भी महसूस नहीं हो सकता। ठीक है जी। और जो इमेज है वो उल्टा बनता है। अगर फ़र्ज़ करिए ये मेरा हाथ ऐसे है तो इमेज जो सा उल्टा बनेगा। फिजिक्स के असूलों की वजह से लेंस जब रोशनी को फोकस करता है तो वो फोकस होने के बाद जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो इमेज जो है वो उल्टा बनता है। ठीक है जी, ये आपने एक बात याद रखनी है। फिर ब्रेन उसको परसीव करने के बाद सीधा परसीव करता है, ये ब्रेन का कमाल है। ठीक है जी, परसेप्शन का काम ब्रेन का, सिर्फ आंखों का काम सिग्नल को रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचा देना है। तो ये बेसिकली हमारा विजुअल सिस्टम है जिसमें रोशनी जो है एनवायरनमेंट्स में किसी चीज़ से टकराने के बाद हमारी आंखों के कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया जो सा है वो एक शफाफ कर्व्ड फ्रंट की तरफ भरा हुआ एक पार्ट है। वहाँ से रोशनी एंटर होने के बाद एक्वोस्यूमर से गुजरती है। एक्वोस्यूमर पानी जैसा एक मादा है, वहाँ से वो साफ़ होकर प्यूपल में से गुजरती है। प्यूपल का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट होता है, ठीक है जी, एक्सपैंड होता है रोशनी की कमी या ज़्यादती की वजह से, और वो आयरस से खुद फैल कर सुकड़ कर प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो लेंस पर पड़ती है। लेंस जो है वो अपनी कन्वेक्सिटी को कंट्रोल करके स्लेरी मसल्स की मदद से उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस करता है ऐसे पॉइंट पर जिससे ज़्यादा क्लियर इमेज बन सके लेंस के ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो लेंस के बाद रोशनी गुजरती है विट्रस ह्यूमर में से। आँख का जो पूरा सेंटर, ये बॉल जो है आई बॉल, इसका पूरा सेंटर विट्रस ह्यूमर से भरा हुआ है। वहाँ से भी रोशनी में अगर कोई हार्मफुल या कोई जो रोशनी की वेव्स को क्लियर होने से, मतलब ज़्यादा क्लियर इमेज बनने से कोई चीज़ रोक रही है तो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है, विट्रस ह्यूमर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, रोशनी को मज़ीद साफ़ करके रेटिना पर पड़ती है और ज़्यादा क्लियर इमेज बनता है। ठीक है जी। रेटिना के रॉड्स एंड कोन्स उसको रिसीव करते हैं, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचा देते हैं जहां उसकी परसेप्शन का काम किया। तो ये हमारा विजुअल सिस्टम है। इसके बाद इंशाल्लाह हम विजन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।